हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जिससे आपके एसएससी इंग्लिश में, जो कि मैं प्री की बात कर रहा हूँ, अच्छे खासे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो और मैंने भी गेन किए थे। और दोस्तों ये स्ट्रेटजी सभी के लिए, चाहे वो बिगिनर हों, चाहे वो तैयारी कर चुके हों, चाहे वो 2022 की तैयारी कर रहे हों। तो दोस्तों देखिए, मैंने एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल का सभी का एग्ज़ाम दिया है और सभी में इंग्लिश में अच्छे खासे मार्क्स प्राप्त किए हैं दोस्तों। तो इंग्लिश की तैयारी मैंने कैसे की वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग दोस्तों चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी जब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी है। आपको ये देखना जरूरी है किस क्वेश्चन का वेटेज कितना ज़्यादा है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से 2016 से आपका टीसीएस एग्ज़ाम ले रहा ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, तब से इंग्लिश में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं और आगे भी आपके चेंजेस नहीं होने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आपके अच्छे खासे मार्क्स गेन होंगे। और दोस्तों मुझे भी इससे बहुत ही प्रॉफिट हुआ था और मेरे मार्क्स भी गेन हुए थे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जब आप स्ट्रेटजी आप जब प्रिपेयर करने वाले हो तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 25 क्वेश्चन में से आपके एक क्वेश्चन सही होगा, दो क्वेश्चन सही होगा, तीन क्वेश्चन सही होगा। अब 25 क्वेश्चन देखें जरूर, वो 25 क्वेश्चन को देखें जरूर। एक और दो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है, एक और दो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। उससे आपका पता चल जाता है कि आपको कितना आता है और आपको कितना करने की ज़रूरत है और आपकी कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगर बात की जाए सही में तो आपको अपनी हैसियत पता होनी चाहिए कि हमें इतने क्वेश्चन आते हैं और हमें इतने क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस में आते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, सिलेबस क्या हो सकता है। सिलेबस देखिए, सब लोग कहते हैं सर सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर देख लोगे तो आपको सिलेबस दोस्तों खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है दोस्तों। पार्ट 1 वोकेबलरी, पार्ट 2 ग्रामर, पार्ट 3 रीडिंग। तो दोस्तों ये 3 पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैंने किस पे ज़्यादा फोकस किया था, मैंने वोकेबलरी पे अपने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। क्योंकि मुझे पता है कि अगर वोकेबलरी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं मैं ग्रामर रीडिंग के क्वेश्चन भी कर पाऊंगा। और वोकेबलरी का दोस्तों देखिए वेटेज सबसे ज़्यादा है। मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप सीनियरिटी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है कि एग्ज़ाम कैसे लिया जा रहा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए, आपका अगर बात करता हूँ मैं सिनोनिम्स के, तो इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 4 नंबर के। एंटोनिम बात करता हूँ दोस्तों, इसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। इडियम एंड फ्रेजेस की बात करता हूँ, इसके भी दोस्तों 2 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों, इसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं आपके 4 मार्क्स के। मिस स्पेल्ड की बात करता हूँ, इसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। दोस्तों ये कितने हो गए, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपके हो गए दोस्तों। 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो गए आप लोग, ठीक है। अब देखिए, मेन बात यहाँ पे ये मैं कहने वाला हूँ, ये आपको तैयार कहाँ से करनी है। जो सिनोनिम्स, एंटोनिम, इंडियन फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड है, ये आपको तैयारी कहाँ से करनी है। बुक्स तो बहुत सी आती हैं, बट आप लोगों को तैयारी किस बुक से करनी है। बुक्स भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बहुत से बुक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको इडियम एंड फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ दे देते हैं, बट वो प्रीवियस ईयर नहीं होते। और दोस्तों जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है और जब से टीसीएस एग्ज़ाम ले रहा है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर पे दोस्तों ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है दोस्तों। उसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस, उसमें सभी चीज़ें दी गई हैं और बहुत से प्रीवियस ईयर के सेट भी दिए गए हैं। वो आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप अच्छे मार्क्स गेन ही कर लोगे दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही, आप एसएससी चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो बिजनेस हो, हर जगह प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैथ में आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रीडिंग पे। दोस्तों इसमें मैं क्लोज टेस्ट, पैसेज, जंबल वर्ड की बात करता हूँ दोस्तों। आप लोग जानते हैं ये पैसेज होता है ना, ये आपका जो टीयर 2 होता है, मेंस का एग्जाम होता है, उसमें आता है। अगर मैं सीजीएल की बात करूँ, और सीएचएसएल में आपका क्लोज टेस्ट और जंबल वर्ड दोनों भी आते हैं। सीजीएल और एमटीएस में भी ये पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए, ज़्यादा ये हार्ड नहीं आते हैं, बट आपको इतनी तैयारी होनी चाहिए कि अगर हार्ड आए तो आपको पता होना चाहिए। और ये तैयार कहाँ से करने हैं दोस्तों, या आप बहुत लोग न्यूज़पेपर की तरफ चले जाते हैं बहुत। तो मेरा मानना है, देखिए मेरा मानना है, पहले आप लोग वोकैब पर ध्यान दीजिए। अपनी जब वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो कहीं ना कहीं मैं 50-50 कह सकता हूँ कि आप लोग इस पर भी फोकस अच्छे से कर पाएंगे। अब इसको दोस्तों तैयार कहाँ से कर सकते हैं उसको मैं आपको बताने वाला हूँ।
ये दोस्तों क्लोज टेस्ट की एक बुक आती है, ठीक है। तो इसके आप लोग जाकर ये बुक खरीद सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने यहीं से अपनी तैयारी की थी और आप लोग भी यहीं से तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी दोस्तों एमबी पब्लिकेशन की बुक से चाहे जितने भी वहाँ पे क्लोज टेस्ट जंबल वर्ड दिए गए हैं वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और मेरा मानना है चाहे जंबल वर्ड हो चाहे आप वो हो, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपकी कहीं 90% आपको जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा ना वो बढ़िया होगा, जो आपका जंबल वर्ड और आपका क्लोज टेस्ट में हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, जो कि इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने कभी ग्रामर सेक्शन पर फोकस नहीं किया जितना वोकैब पर फोकस किया। मेरा मानना था अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी ना तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए वोकैब में 20 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके ईजी आते हैं और 20 मार्क्स आप अच्छे से गेन कर सकते हो अगर वो आपको आते हैं ना। अगर आपको सपोज दैट 4 ऑप्शन दिएगा उसमें से 3 भी आते हैं ना तो आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो दोस्तों। तो मेरा मानना है वोकैब पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और ग्रामर पे भी फोकस नहीं करना। मैं ये नहीं कहना ग्रामर पे फोकस नहीं करना, बट आपको ग्रामर पे भी फोकस करना है और वोकैब पे मेरा मानना है थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। मैंने अपने तो वोकैब पे ज़्यादा फोकस किया था। बात करते हैं दोस्तों, इसमें कॉमन एरर होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन दोस्तों। एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब देखिए मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। ये जो 2 क्वेश्चन है आपके, ये 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादा जिसने भी थोड़ी बहुत तैयारी की, जिसने 12th में थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है, इन दोनों के आंसर ज़्यादातर लोग दे लेंगे, बहुत ईजी होते हैं। तो दोस्तों ये 4 नंबर तो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा एमबी पब्लिकेशन में देख लेंगे या किसी भी बुक में थोड़ा सा देख लेंगे ना तो दोस्तों एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपके हो जाएंगे। अब इन 3 बुक्स की बात करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, ग्रामर अपनी अच्छी कैसे करनी है। तो मैं उसकी एक बुक बताने वाला हूँ, वो अगर आप लोग कर लोगे ना तो मैं गारंटेड कर रहा हूँ कि आपकी ये जो है बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और आपको 1-1.5 महीने में ही दिखेगा कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं मॉक में, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आप अच्छे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। चलिए मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कौन सी बुक्स है। दोस्तों आप लोगों ने पैरामाउंट बुक तो सुनी होगी, नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 की बुक है, वहाँ से आप लोग ग्रामर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो मेरा पीडीएफ था वो डिलीट हो गया यहाँ पे, तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। प्लेन टू पैरामाउंट जो आपकी बुक है जो नीतू मैम के द्वारा है दोस्तों, वॉल्यूम 1, वहाँ से आप लोग इसके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप लोग देखिए एक ऐसा बना लीजिए, आपका जैसा भी टाइम टेबल हो, आपको डेली 1 या 2 चैप्टर डेली खत्म करने। वहाँ पे एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिए गए, आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप, मेरा मानना है अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंटोनिम्स सिनोनिम्स तैयार कर लोगे तो आपका अच्छे से वहाँ से निकल जाएगा। अगर आप सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो मेरा मानना है आप एमबी पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए और दूसरी प्रिंट टू पैरामाउंट खरीद लीजिए और तीसरी बुक मैंने आपको बताया वो खरीद लीजिए दोस्तों। और बहुत लोग दोस्तों क्या करते हैं, जब आपका ये सब खत्म, जब स्टार्टिंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो कि मुझे क्लोज टेस्ट अच्छा करना है, मुझे मतलब न्यूज़पेपर, मुझे वर्ड मीनिंग मतलब वो कैब आपकी कंप्लीट तैयार करनी है। बहुत ही लोग न्यूज़पेपर तैयार, मैं भी ऐसा करने वाला था कि मैं न्यूज़पेपर स्टार्ट करने वाला था पढ़, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बस दोस्तों जो मेरा एक मेरे बुआ का लड़का है तो दोस्तों उसने क्या किया, उसने बताया भाई पहले वोकैब तैयार कर लो उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं होगी तो न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और दोस्तों इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। जब आपकी वोकैब अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में आएगा। और मैंने कभी सही बताऊँ, मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। मैंने जब भी न्यूज़पेपर पढ़ा मेरा मन नहीं हुआ दोस्तों, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। मैंने एमबी पब्लिकेशन से अपनी बुक वोकैब तैयार की, नीतू मैम की बुक से अपने ग्रामर तैयार किया। और दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत क्लासेस मैंने यूट्यूब पे भी लिया है, थोड़ा बहुत क्लासेस यूट्यूब पे लिया। और प्रीवियस ईयर की जितनी भी प्रैक्टिस हो पाए आप लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही था, मैं अपनी स्ट्रेटजी लाता रहूँगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो आपकी जीके स्ट्रेटजी पर और एसएससी एमटीएस स्ट्रेटजी पर आने वाली है दोस्तों। धन्यवाद।